हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, आज का हमारा ये वीडियो 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनके हॉर्नबिल नामक किताब से पहला पोयम ए फोटोग्राफ से लिया गया है। यह वीडियो बहुत ही शानदार कविता आपको इस वीडियो में दिखाई पड़ेगा। इस कविता या फोटोग्राफ में लेखिका जो आपकी हैं कवयित्री शर्ली टोल्सन, इन्होंने एक फ़ोटो के माध्यम से अपने अतीत, अपने भूतकाल, अपने माता के तस्वीरों का जिक्र करते हुए कुछ संदेश देने का प्रयास किया है। तो आइए इस सुंदर से पाठ का अध्ययन करते हैं। कवयित्री की स्मृतियाँ उसकी माता के साथ क्या थीं और उन्होंने अपने माता को किस प्रकार खो दिया है। अब उसकी माता जी अब नहीं हैं। इसी यादों के साथ वह इस तस्वीर को देखती हैं और उन्हें अपना बचपन, अपने माता के बचपन कह लीजिए, अपने माता के बचपन की याद इस तस्वीर में सिमटी हुई है। तो आइए देखते हैं ये फोटोग्राफ कंपोज्ड बाय शर्ली टोल्सन। तो आपको मीनिंग इस पाठ का लिखवा दिया गया है। अब हम आपको इसका एक एक लाइन का व्याख्या करवा रहे हैं। 3 स्टेंजा में ये कविता है, बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं है। तो चलिए, आपका जो पहला स्टेंजा दिखाई दे रहा है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द 2 गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, एंड सी द बिग गर्ल सम 12 years or so, all 3 stood with a smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's that was before I was born, and the sea which appears to have changed less washed their terribly transient feet। यानी इस कविता के शुरुआत में कवयित्री बताती हैं कि जब वह पैदा नहीं हुई थी उसके पहले उसकी माताजी अपने 2 चचेरी बहनों के साथ छुट्टी मनाने समुद्र के तट पर गई हुई थी और वहाँ पर वह अपने दोनों चचेरी बहनों के साथ फ़ोटो खिंचवा रही थी। और कवयित्री के एक चाचा जी थे जो फ़ोटो खींच रहे थे। यही फ़ोटो उस गत्ते पर एक गत्तानुमा कागज़ था, उसे पर फ़ोटो चिपका हुआ था। चूँकि अब समय बहुत ज़्यादा बीत गया है, इसलिए इस फ़ोटो का कलर भी पूरी तरह से धूमिल हो गया है और अब यह केवल स्मृतियाँ बन चुकी हैं कवयित्री की, इसलिए यहाँ कार्डबोर्ड से शो किया गया है। एक रद्दी कागज़ के रूप में तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। द कार्डबोर्ड शोज, यह कागज़ का टुकड़ा, इस कागज़ के टुकड़े पर लगा हुआ चित्र यह दिखाता है मुझे कि हाउ इट वाज, कि वो कैसा समय था। व्हेन द 2 गर्ल्स कजिन्स वेंट पैडलिंग, जब 2 चचेरी बहनें चलने के लिए, यात्रा करने के लिए गई थीं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और दोनों बालिकाएं, दोनों बच्चियां मेरे माता के हाथों को पकड़ी हुई थीं। यानी लेखिका के माता की 2 चचेरी बहनें थीं। वह समुद्र के तट पर, जहाँ समुद्र ख़त्म होता है ज़मीन के पास, उसी को समुद्र तट कहा जाता है, वहाँ पर दोनों बहनें अपने इस लेखिका के माता के साथ टहलने घूमने गई थी। तो वह दोनों चल भी रही थी उस पानी पर छपाक करते हुए, और लेखिका के माता की अंगुलियों को वो दोनों लड़कियां पकड़ी थीं। एंड सी द बिग गर्ल, और उसमें जो वो बड़ी थी मेरी माता जी, जो सबसे बड़ी लड़की थी, सम 12 years or so, जो लगभग 12 या कुछ और साल की रही होंगी। ऑल 3 स्टूड, वह तीनों खड़े थे, शांत खड़े थे। टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, अपने बालों के बीच से मुस्कुराते हुए, वह हंसते हुए खड़े थे। बालों के बीच से मुस्कुराने का मतलब यह हुआ बच्चों, चूँकि हवा चल रही थी तो बाल बिखर करके उनके चेहरे पर आ रहे थे और इस चेहरे पर आए हुए बालों को हटा करके वह मुस्कुरा रही थी। एट द अंकल विद द कैमरा, और अपने चाचा की तरफ देख रही थी जो कैमरा लेकर के फ़ोटो खींच रहे थे। ये स्वीट फेस, एक मधुर चेहरा, एक सुंदर चेहरा, माई मदर्स, मेरी माता जी का चेहरा था उस समय। दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, जब मैं पैदा हुई थी उसके पहले की तस्वीर है। उस समय मेरी माता जी का चेहरा बिल्कुल स्वीट फेस था। एंड द सी, और ये समुद्र, which appears to have changed less, जो अभी भी
कम बदला हुआ या ना बदला हुआ प्रतीत होता है। वॉच्ड देयर ट्रिबलेट ट्रांजेंट फीट, उनके तेजी से बदलते हुए पैरों को, उनके तेजी से बदलते हुए पैरों को धो रहा था। यह तेजी से बदलते हुए पैरों का मतलब ये तीनों उस समुद्र तट पर जल्दी जल्दी चल रहे थे, एक तो ये मतलब हुआ। और ट्रिबलेट ट्रांजेंट फीट का दूसरा अर्थ है कि व्यक्ति जब बच्चा होता है तो उसके पैर छोटे होते हैं, थोड़ा सा और बड़ा होता है तो पैर और बड़े हो जाते हैं, जब बुढ़ा होता है तो पैर और परिवर्तित हो जाते हैं, और जब मर जाता है तो पैर ही खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार उनके तेज़ी से नश्वर पैरों को वो धो रहा, जो कि आज भी बदला हुआ प्रतीत नहीं होता है। अब अगला देखें, सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20 या 30 साल के बाद, सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, उसकी माता जी उस चित्र पर, उस फोटो पर हंसा करती थी और कहती थी सी बेटी एंड डॉली, देखो बेटी और डॉली को देखो। सी वुड से वह कहा करती थी एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और उन दोनों ने हमें कैसे इस समुद्र पर जाने के लिए तैयार किया था, कैसे कपड़ा पहना था, जरा इनको देखो। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, समुद्र तट पर टहलना, समुद्र तट पर छुट्टियां मनाने के लिए टहलना उनका अतीत था। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए उनकी हंसी अतीत थी। अर्थात दोनों लोगों ने, लेखिका ने भी कुछ खोया है और उसकी माता ने भी कुछ खोया था। माता जी ने क्या खोया? अपने छुट्टियों, समुद्र के छुट्टियों को खोई हैं, और लेखिका अपने माता की हंसी को खोई है। बोथ राई विथ द लेवर्स इज ऑफ लॉस्ट, और ये दोनों व्यंग्यात्मक रूप से अपने परिश्रम से उस खोए हुए नुकसान को प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी, संघर्ष कर रही थी। अर्थात इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि लेखिका और उसकी माता दोनों लोगों ने अपना कुछ कुछ खोया है। लेखिका की माता ने अपनी सी हॉलीडेज़ को खो चुकी हैं, यह उनका अतीत था, और लेखिका की माँ का हंसना लेखिका के लिए अतीत था। ये दोनों चीज़ें खत्म हो गई हैं और दोनों इससे उभरने की कोशिश कर रही हैं। नाउ सी हैज़ बीन डेड, अब वह मर चुकी हैं। कवयित्री कह रही है कि अब उसकी माता जी मर चुकी हैं। डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, और उनको मरे हुए लगभग उतना ही दिन हो गया है जितने साल की वह लड़की थी। इस चित्र में लेखिका की माता लगभग 12 साल की दिखाई गई हैं, और कवयित्री अब कह रही है कि अब भी उसकी माता को मरे हुए लगभग 12 साल हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, और आज की यह परिस्थिति कुछ भी कहने के लिए, बिल्कुल भी कुछ भी कहने के लिए पर्याप्त नहीं है। इट्स साइलेंसेज, और उसकी शांति ने मुझको निरुत्तर कर दिया है, मुझको शांत कर दिया है। अब मेरे पास केवल अपने माता की यादें बची हुई हैं, स्मृतियाँ बची हुई हैं। तो अर्थात इस कविता में आपने देखा कवयित्री एक फ़ोटोग्राफ के माध्यम से अपनी माता को याद कर रही है, अपनी माता की स्मृतियों को याद कर रही है। जब उसकी माता जी 12 साल की थीं, उसके जन्म से पहले उस समय की घटना का जिक्र इस पाठ में किया गया है। तो बच्चों यहीं पर हमारा पाठ ख़त्म हो जाता है। आप लोग इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और फिर अगले वीडियो में आपको अगला पाठ पढ़ाएंगे। धन्यवाद।